हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक तो इसको नहीं कह सकते हैं, ये न्यूमेरिकल्स है। यहाँ पे जितना भी मैंने पीछे टॉपिक को पढ़ाया है उसी कॉन्सेप्ट पे ये सारा न्यूमेरिकल्स है जो मैं अभी कराने वाला हूँ आप लोगों को। तो चलिए हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स किस टाइप का होगा, क्योंकि सीबीएसई में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछ दिए जाते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो आज उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, हमने पीछे आपको जितना भी टॉपिक पढ़ाया है उसी टॉपिक से ये न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, बहुत वेरी इजी है, बहुत इजी है। देखिए, आप कह रहा है कि इफ द करंट थ्रू अ फ्लड लैंप इज 5 एम्पियर व्हाट चार्ज पास इन 10 सेकेंड। यानी आपको टाइम दे रखा है 10 सेकेंड और उसके बाद आपको करंट दे रखा है 5 एम्पियर का। तो देखिए हम क्या क्या दिया है, हम लिख लेते हैं। हमको करंट दिया है I = 5 एम्पियर, हमको टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। ठीक है, तो हमको चार्ज निकालना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं जिसमें से हमको चार्ज निकालना है। क्यों निकालना है? इस 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन गलत है और 1 ऑप्शन सही है, उसमें आपको टिक मारना है। जो सही है उसमें टिक मारना है। तो यहाँ पे कौन ऐसा फार्मूला है जो यहाँ पे पुट करेगा, जो मैंने पीछे आपको पढ़ा चुका हूँ। तो वहाँ पर एक फार्मूला था I = Q/T। ठीक है, हमको Q निकालना है तो Q को इधर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई I × T हो जाएगा। तो Q = क्या हो जाएगा, I मतलब 5 एम्पियर है I, और इनटू टाइम कितना दे रखा है हमको 10 सेकेंड। तो Q = 10 5 जा 50 कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा बन गया 50 कूलम। तो इधर है डी नंबर में ये ऑप्शन है 50 कूलम, हम टिक मार देंगे। तो इस तरह का जो न्यूमेरिकल्स है हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल से हम लोग समझते हैं। इसमें क्या दे रखा है, इफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 10 मिनट इज 300 कूलम देन करंट फ्लोइंग इज। कह रहा है कि कोई कंडक्टर है, उसमें से जो इलेक्ट्रिक करंट जो है आपको पता करना है, फाइंड करना है। ठीक है, और जिसमें समय दे रखा है 10 मिनट। समय टाइम कितना दे रखा है 10 मिनट, और 10 मिनट में 300 कूलम चार्ज जो है पास कर रहा है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये मान के चलिए कंडक्टर है। ठीक है, यह जो है 10 मिनट, इसमें जो है 10 मिनट में जो है 300 कूलम जो चार्ज है इसमें ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, 10 मिनट में समय भी दे रखा है 10 मिनट। तो आपको बताना है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए क्या क्या दे रखा है। पहले आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे चार्ज दे रखा है Q = 300 कूलम। उसके बाद टाइम दे रखा है आपको 10 मिनट। 10 मिनट को आप लोग पहले कन्वर्ट कर लें सेकंड में। 10 × 60 = 600 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर ले, उसके बाद आपको निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आपको इसमें पता करना है कि करंट कितना है। ठीक है, करंट कितना है, यानी I आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, I = Q/T। देखिए अब क्या होगा, I का वैल्यू कितना दे रखा है, I तो दे ही नहीं रखा, हमको फाइंड करना है। Q यानी चार्ज हमको कितना दे रखा है 300 कूलम, बाय टाइम हमको दे रखा है 600 सेकेंड। ठीक है, 20 से 20 कट जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 6। तो I = 1/2 आ गया। इसको फर्दर हम लोग कट करेंगे तो 0.5 एम्पियर यहाँ पे आपका आंसर आएगा। यानी जो करंट होगा, यानी 300 कूलम चार्ज कोई कंडक्टर से पास कर रहा है 10 मिनट में, तो ओवरऑल जो करंट होगा, यानी टोटल अमाउंट ऑफ करंट जो होगा कितना होगा, 0.5 एम्पियर करंट जो है फ्लो करता है। ये बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल और लास्ट न्यूमेरिकल से समझते हैं। न्यूमेरिकल मेरा कह रहा है इन 10 सेकेंड में अ चार्ज ऑफ 25 कूलम लीव्स अ बैटरी। मतलब एक बैटरी से 25 कूलम जो है चार्ज निकल रहा है, एंड 200 जूल ऑफ एनर्जी आर डिलीवर्ड टू एन आउटसाइड सर्किट। और वो जो सर्किट है उस सर्किट में से
200 जूल एनर्जी जो है डिलीवर किया जा रहा है। तो आपको इस न्यूमेरिकल में फाइंड क्या करना है, कह रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, मतलब क्या वो जो बैटरी है, ठीक है, वो जो बैटरी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। और कह रहा है व्हाट करंट फ्लोज फ्रॉम द बैटरी, मतलब वो जो बैटरी है उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हमको दो चीज निकालना है, ठीक है। तो आइए पहले हम निकाल लेते हैं ए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, बैटरी के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि टर्म्स हमको क्या क्या दिया है। चार्ज हमको 25 कूलम दे रखा है, और क्या दे रखा है, हमको एनर्जी दे रहा है, एनर्जी दे रखा है यानी वर्क दे रखा है। कोई भी वर्क को करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, यानी वर्क दे रखा है हमको, यानी W हमको दे रखा है 200 जूल। और उसके बाद कुछ नहीं दे रखा है, तो हमको निकालना है V, निकालना है V इक्वल टू क्या हो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी डेल्टा V निकालना है। तो हम लोग एक बात जानते हैं, डेल्टा V इक्वल टू W/Q, हम एक फार्मूला जानते हैं। तो डेल्टा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी वर्क डन कितना हो रहा है 200 जूल। चार्ज हमको कितना दे रखा है, चार्ज हमको 25 कूलम दे रखा है, ठीक है, ठीक है। तो इसको यदि हम काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, ठीक है, 8। और जूल पर कूलम इक्वल टू क्या होता है, वोल्ट होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल गया हमको 8 वोल्ट। यानी वो जो बैटरी था उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 8 वोल्ट है। ये तो बात हो गई ए। यदि बी का मैं बात करूं, बी पूछ रहा है व्हाट करंट फ्लोज फ्रॉम द बैटरी, वो बैटरी था उसमें से कितना करंट जो है फ्लो कर रहा है, उसमें से हमको ये निकालना है। तो देखिए आप हमको पोटेंशियल डिफरेंस तो दे रखा है 8 वोल्ट, मैंने निकाल रखा, ठीक है। उसके बाद चार्ज तो हमको दे रखा है 25 कूलम, ठीक है। उसके बाद हमको टाइम दे रखा है, टी हमको दे रखा है यहाँ पे 10 सेकेंड, आप लोग देख सकते हैं 10 सेकेंड। तो हमको कह रहा है कि करंट निकालने के लिए करंट का फार्मूला क्या होता है, करंट का फार्मूला होता है I इक्वल टू Q/T, यानी हाउ मेनी चार्ज इज ट्रेवल इन हाउ मच टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब हाउ मेनी चार्ज, हाउ मच चार्ज इन हाउ मेनी टाइम चार्ज इज ट्रेवलिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यही फार्मूला होता है। तो I इक्वल टू Q यानी चार्ज हमको कितना दे रखा है 25 कूलम, टाइम हमको कितना दे रखा 10 सेकेंड। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 जा 5 5 जा 5 2 जा 10, तो इक्वल टू 5/2। इसको काटेंगे तो देखिए हम इसको नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे, तो 5/2 को यदि कट करेंगे तो आएगा 2.5 एम्पियर, ठीक है। तो आई का वैल्यू आएगा 2.5 एम्पियर, यहाँ पे आ गया। तो यानी वो जो बैटरी था उसमें से 2.5 एम्पियर का जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह का बहुत बहुत इजी न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे वो जो बैटरी था उसमें करंट का वैल्यू कितना आया 2.5 एम्पियर, और जो पोटेंशियल डिफरेंस था उस बैटरी का, ठीक है, वो 8 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये सब मैं बता चुका हूँ। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। पोटेंशियल का काम क्या होता है कि करंट को धक्का देना, पुश करना, ठीक है, वो हम सारा बात अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत इजी टर्म्स है, आप बहुत इजी से समझ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बच्चों अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिंबल क्या होता है। बहुत चीज़ों में सिंबल्स का यूज किया जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी चीज़ में भी, इलेक्ट्रिसिटी के काम में भी जो है बहुत सारा जो है सिंबल उसका होता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। जैसे मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी जो है बहुत तरह का आप लोग सिंबल देखते होंगे, जैसे इस तरह का सिंबल देखते होंगे, मतलब क्या कि हॉर्न ना बजाएं, इस तरह से, मतलब बहुत तरह का सिंबल आप लोग देखते होंगे। इस तरह से देखते होंगे टर्न लेफ्ट, आगे जो है मोड़ है, ठीक है, आगे जो है टर्न है धीरे चलाएं, ठीक है, आगे स्कूल है धीरे चलाएं, इस तरह का सिंबल्स होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल सिंबल भी होता है जो इस तरह से है, देखिए इस तरह का होगा तो सेल, इस तरह का सिंबल रेजिस्टेंस को दर्शाता है,
इस तरह का वोल्ट मीटर को, एमीटर को, बैटरी को, लैंप को, ओपन सर्किट को, क्लोज सर्किट को, एसी करंट को, एसी वोल्टेज को, कैपेसिटर को, फ्यूज को, रेसिस्टर को और वेरिएबल रेसिस्टर को। ये कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स है, ठीक है, जिसको आप लोग को देखना है, ठीक है। यह जो है ना सर्किट डायग्राम में इसका यूज होता है। यदि इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिले तो आप समझ जाओ कि इस तरह का सिंबल मिले तो आप समझ जाओ एमीटर है, इस तरह का मिले तो आप समझ जाओ वहाँ पे वोल्ट मीटर है, इस तरह का मिले तो समझ जाओ उसमें लैंप लगा हुआ है यानी बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह का रहे तो समझ जाए कि आप जो क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट। इस तरह से रहे तो ओपन सर्किट है। तो मतलब बहुत ईजी है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप एक नज़र आप इसको देख लो, या आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। जो अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। हर बार एग्जाम में, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, हर बार जो है ये ओम्स लॉ जो है पूछा जाता है एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ, तो इसको आप लोग बारीकी से समझे क्या है ओम्स लॉ। देखिए व्हाट इज ओम्स लॉ, तो मैं इसका पहले मैं बोल देता हूँ क्या होता है ओम्स लॉ। यदि किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर यानी कोई भी फिजिकल कंडीशंस जो है वो कांस्टेंट है, फिजिकल कंडीशंस जो है वो यदि कांस्टेंट है, तब जो उस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो करंट भी घटेगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा आप, ठीक है, बिल्कुल आप समझ जाओगे। जैसे क्या है, इफ ऑल फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट, constant like temperature, pressure, etc., then the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference। क्या कह रहा है देखिए, इफ ऑल फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट, जितना भी फिजिकल कंडीशंस है, जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, लाइट का इंटेंसिटी हो गया, जो भी रेडिएशंस हो गया, जो भी रेडिएशंस है वो यदि कांस्टेंट रहे, यानी जितना भी फिजिकल कंडीशंस है वो सारा कांस्टेंट रहे, तब कोई कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है वह जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो करंट भी घटेगा। मैं अभी एग्जांपल से बता रहा हूं आपको, डेफिनेटली आप उसको समझ पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या है, वो इलेक्ट्रिक करंट को जो है धक्का देता है, आगे फ्लो करवाता है। एक और बात याद रखिए कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। नहीं समझे, देखिए अभी समझ जाइएगा। तो एक बात हमने क्या जाना इस स्टेटमेंट से हमने जाना कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। जो भी कंडक्टर यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यानी करंट जो है वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस पर निर्भर है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा करंट भी घटेगा, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। एक एग्जांपल से हम लोग समझ रहे हैं, मान के चलिए ये कोई कंडक्टर है, यह कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर में इधर प्लस है, ठीक है, प्लस 10 वोल्ट इधर, समझ रहे हैं, और इधर जो है 0 वोल्ट है। अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है, कहने का मतलब इधर यदि पॉजिटिव पोटेंशियल यानी प्लस 10 वोल्ट है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा। क्यों इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है निगेटिव होता है, तो जाहिर सी बात है
कि हमने आपको चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था कि चार्ज जो है यदि प्लस और माइनस रहेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, यानी इधर प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है तो वो डेफिनेटली है कि इलेक्ट्रॉन जो है इधर के तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा ना। इधर देख लीजिए ना आप, ये इधर प्लस है तो इधर जो है इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। और हमने एक पिछले वीडियो में कन्वेंशन में पढ़ा था, एक कन्वेंशन में मैंने ये पढ़ा था कि जिधर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है उसके ठीक अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इधर होगा। इस बात को आप समझिए। मैं फिर से बता रहा हूं, यदि इधर प्लस 10 वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर डेफिनेटली होगा, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और इधर पॉजिटिव है। तो हमें बात यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है इधर जो है क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और एक हम कन्वेंशन में पढ़े थे कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका जो डायरेक्शन होता है, वो जो फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन के ठीक अगेंस्ट, यानी उल्टा। यानी इलेक्ट्रॉन यदि इधर से फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा इधर से फ्लो करेगा। इस बात को ध्यान रखिए। तो एक और बात में आपको ध्यान देना है कि यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है हमेशा ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल क्या करता है कि फ्लो करता है। ये देखिए इधर हायर पोटेंशियल है, ये देखिए इधर 10 वोल्ट है, इधर 0 वोल्ट है, तो लोअर पोटेंशियल ये हुआ, ये लोअर पोटेंशियल हुआ, ये लोअर पोटेंशियल, और ये क्या हो गया, हायर पोटेंशियल। तो हमेशा जो है करंट है ना, इससे हम प्रूफ भी कर लिए, हमेशा करंट जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल क्या करता है, फ्लो करता है हमेशा ऑलवेज। इधर देखिए हायर पोटेंशियल है, इधर जो है लोअर पोटेंशियल है, तो करंट जो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करता है, यानी फ्लो करता है। इस बात को ध्यान कर लीजिए। अधिकतर चीज जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वाटर ले लीजिए, वाटर क्या होता है, हाई हाइट से लो हाइट की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, एजुकेशन की बात कर लीजिए, अपने टीचर जो होंगे आपके, तो उनका जो नॉलेज होगा आपसे जो होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमेशा आप टीचर से पढ़ते हैं, यानी हायर एजुकेशन टू लोअर एजुकेशन, हायर एजुकेशन टू लोअर एजुकेशन। ठीक है, यदि टेम्परेचर की बात कर लीजिए आप, तो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट जो है ट्रांसफर होता है। तो ये जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जो है करंट फ्लो करेगा। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, एक और बात आप ध्यान रख लीजिए, यदि 10 वोल्ट करंट यहाँ पे है तो यहाँ पर 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पे करंट जो है आई होगा, यानी इसको हम 1 एम्पियर भी मान सकते हैं। एक और हम एग्जांपल से लेते हैं, यानी 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट कितना है, 1 एम्पियर है। ठीक है, तो अभी हम प्रूफ अभी करेंगे कि कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे अभी हम देखिए पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट रखे हैं तो 1 एम्पियर हो गया। यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट रखेंगे तो 2 एम्पियर हो जाएगा। यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट रखेंगे तो करंट हमारा 3 एम्पियर, 40 वोल्ट रखेंगे तो करंट हमारा 4 एम्पियर हो जाएगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे हमारा करंट वैसे वैसे इंक्रीज करते रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस हम जैसे जैसे डिक्रीज करेंगे हमारा करंट भी डिक्रीज होते जाएगा। यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 5 रख दें तो करंट हमारा 0.5 एम्पियर हो जाएगा। बहुत ईजी है यार, इससे ईजी तो हो ही नहीं सकता। मैं एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ। इधर यदि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर 20 वोल्ट रख दिए, इधर हाई पोटेंशियल, इधर लो पोटेंशियल, इधर 0 वोल्ट। और हमेशा बात है कि यदि इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका फ्लो इधर होगा हमेशा। जिधर हायर पोटेंशियल होगा उधर ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिधर हायर पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उधर ही होगा, और इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन यानी इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन उसके ठीक अपोजिट होगा इधर। अब देखिए यहाँ पे 20 वोल्ट है तो यहाँ पे 2i होगा, यानी 2 एम्पियर। ठीक है, यदि हम यहाँ पे 30 वोल्ट लेते हैं तो 3 एम्पियर करंट, यदि 40 वोल्ट लेते हैं तो 4 एम्पियर करंट। का मतलब है कि
करंट जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है। यानी हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं, करंट भी बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस घटा रहे हैं, करंट भी घट रहा है। और एक और बात याद रखना है कि करंट हमेशा जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ठीक अपोजिट होता है, ये कन्वेंशन है। इलेक्ट्रॉन जो है उसका फ्लो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के ठीक अपोजिट होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, इस बात को आप लोग समझ में आया होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप बार बार इस वीडियो को देखें, बार बार इस टर्म्स को देखें, रिपीट करके आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। करंट जो है फ्लो किधर से करता है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से ठीक अपोजिट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ऑलवेज जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। और करंट जो है किस पर निर्भर है, पोटेंशियल डिफरेंस पे। यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा करंट भी घटेगा। अरे आप लोग सुने नहीं है कि वोल्टेज घट गया, घर में आप लोग सुने होंगे कि वोल्टेज घट गया। तो जब वोल्टेज घट जाता है तो क्या होता है, जो बल्ब जो जलता है उसका इंटेंसिटी बहुत लो हो जाता है, ठीक है। यदि फैन चलता है यानी वोल्टेज कम हो जाता है तो फैन एकदम धीरे 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 चलता है, और वही वोल्टेज बढ़ जाता है तो एकदम स्पीडली चलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट किस पर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। और वोल्टेज का दूसरा नाम पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। यार इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत ईजी है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आई होप इसको समझ रहे होंगे आप। तो अब हम इसका जो है एक आगे हम लोग बताते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं बच्चों। अब हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ का जो फार्मूला होता है हम उसको प्रूफ करते हैं। यार कुछ है ही नहीं ओम्स लॉ, देखिए ना। तो हमने एक स्टेटमेंट ये लिखा था कि डेल्टा भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब क्या कि करंट जो है आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। तो यहाँ पे हम एक और चीज क्या लिख सकते हैं, डेल्टा भी। अब ये देखिए प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम हटाएंगे, इक्वल टू देंगे, तो हमको एक कांस्टेंट देना होगा। यहाँ पे एक वो कांस्टेंट रेजिस्टेंस होता है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। क्या होता है रेजिस्टेंस, क्या काम है उसका, नेक्स्ट हम इसको बारे में भी पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आर और ये आई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी को हम सही से लिख दे तो आई इंटू आर, ठीक है। कहने का मतलब है ये आर हम कहाँ से लाए, ये आप सोच रहे होंगे। टेंशन ना लीजिए, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। जब इसको हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हमको देना होता है, एक स्थिरांक हमको देना होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं, यानी कांस्टेंट देना होता है। तो कांस्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का जो मान होता है, वैल्यू होता है, वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है ना वो कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करता है, वो नेचर, किसी भी कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करता है। तो उसका आप टेंशन ना लीजिए, रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा भी इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वेयर, जहां हम लिख देते हैं वेयर आई इक्वल टू, आपको पता ही है इलेक्ट्रिक करंट, और आर इक्वल टू क्या होगा, रेजिस्टेंस। अब टेंशन ना लीजिए रेजिस्टेंस के बारे में, मैं बता रहा हूं रेजिस्टेंस होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। चलिए हम पहले रेजिस्टेंस का ही बात करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, मैं लिख देता हूं, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर which oppose the flow of current। मतलब किसी भी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर होता है, उसमें से यदि जब इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, यदि उसको रोकेगा, उसका विरोध करेगा, तो उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसको हिंदी में प्रतिरोध बोला जाता है। यदि कोई वायर है, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, उसको यदि रोका जाएगा, ठीक है, और वही एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट इसका ओम होता है, ठीक है, ओम, जिसको हम इस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय लेटर आर। रेजिस्टेंस को आर से डिनोट किया जाता है। इतना बात आपको समझ में आया होगा, समझ गए ना रेजिस्टेंस का क्या मतलब है। रेजिस्टेंस जो होता है, कोई भी वायर है उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, ठीक है, तो उसको यदि रोकेगा जो, वही रेजिस्टेंस है, दैट्स ऑल, ठीक है। देखिए अब हम ओम्स लॉ का ग्राफ क्या बात कर लेते हैं, कैसे होगा। जैसे देखिए, ये देखिए
यदि इधर जो है ये y एक्सिस पे हम लोग लेते हैं डेल्टा वी, यानी डेल्टा वी इधर से ले रहे हैं हम लोग, डेल्टा वी कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और इधर लेंगे हम लोग क्या, इधर लेंगे I, ठीक है। तो यहाँ पे 0, ठीक है। यदि यहाँ पे जो है करंट जो है, यदि पोटेंशियल डिफरेंस 10 है तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा था, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट है तो 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस, यदि करंट जो है यदि 8 एम्पियर फ्लो करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 80 वोल्ट होगा, ठीक है। और ये जो होगा यहाँ पे देखिए, ये मैच करेगा यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। और देखिए ये थोड़ा टेढ़ा बेरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका जो ग्राफ बनता है हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ये जो ग्राफ जो बना है, ये जो आप देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है, यानी प्रतिरोध है। रेजिस्टेंस कभी भी कभी भी जो है बदल नहीं सकता, रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। ये देखिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये करंट है। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू है वह बदल सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस कोई भी कंडक्टर का, उसका जो रेजिस्टेंस है वो बदल नहीं सकता, दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। यू हैव टू थिंक दिस पॉइंट इन योर माइंड, ठीक है। रेजिस्टेंस कभी नहीं बदल सकता।